हमारा टॉपिक चल रहा था बिजनेस लॉ के अंदर, सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ में चैप्टर 6 चल रहा था, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या ये कहो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट ही कर लिया था। ओके, बड़ा चैप्टर है परफॉर्मेंस। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट में लास्ट चैप्टर एजेंसी इतना है, बाकी सारे बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक है बीच में जो है। इसमें अपन लास्ट में पढ़ा असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या था असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बोलो। असाइनमेंट यानी कॉन्ट्रैक्ट किसी और को चले जाना, किसी और का हो जाना कॉन्ट्रैक्ट। असाइनमेंट कैसे होती है? दो चीजें थी, नोवेशन जिसमें कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी और सब्जेक्ट बदल जाएगा, दैट इज नोवेशन। ऑल्ट्रेशन में कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी भी वही, सब्जेक्ट भी वही, सिर्फ क्या बदलगी, कोई टर्म्स और कंडीशन, दैट इज ऑल्ट्रेशन। दोनों केस में पुराना कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म, पुराना कॉन्ट्रैक्ट बेकार हो जाएगा, उसे परफॉर्म करने की जरूरत नहीं। समझो पुराना कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, नया कॉन्ट्रैक्ट होगा। बताया था, एग्जांपल याद रखा करो, लिख लिया करो घर जाके। बड़े एग्जांपल लिए, कार की जगह जीप वाला, मैंने पैसे बेन्यू को देने थे और अंकुश से लेने थे, तो बीच में से आगे एक और बंदे का कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया, पड़ा था ना। ये याद मैं वही बार बार कहता हूं, याद उन्हीं बच्चों को रहते हैं जो बार बार पढ़ते हैं। जो सुन के चले गए उन बच्चों को कुछ याद नहीं रहता, कल को लिखना पड़ेगा। वो डिस्चार्ज में नीड नॉट टू बी परफॉर्म लिखेंगे, असाइनमेंट में सक्सेशन लिखेंगे वो बच्चे जो होमवर्क नहीं करते। इसी याद उनको रहेगा जो घर पे कर रहे हैं, वरना ना हम भी टाइम ही वेस्ट करने बार बार वही टॉपिक रिपीट करके करके, क्योंकि ऐसे बच्चों ने करना ही नहीं होता। उनको तो एक बार बताया नोवेशन आगे बढ़ो, जल्दी खत्म करो, क्योंकि फायदा ही नहीं है। फायदा सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिल पाता है जो पढ़ते हैं। वो कहता है हाँ घर पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही थी, अब दोबारा सुना, हाँ क्लियर हो गया, ये थोड़ा सा पॉइंट अटका, उन बच्चों को फायदा होता है। चलो, नोवेशन क्या कहता है? कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी बदल गई या कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट बदल गया। कार की जगह जीप की डील होगी बैठे बैठे, या मैंने पैसे देने थे आपको, मैंने कहा मेरी जगह दिवांशु दे देगा, आपने कहा हाँ दिवांशु से ले लेंगे, कॉन्फ्रेंस पे लेके दिवांशु से बात होगी, बेन्यू मैं दे दूंगा आपको पैसे, तो मैं बीच में से आउट, मेरा और दिवांशु का और मेरा और बिवेन्यू का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। अब ये किसका हो गया, दिवांशु और बिवेन्यू का, मैं बीच में से आउट। ये क्या है, नोवेशन। कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी बदल गई, ठीक है ना, तो नोवेशन। ओके, ऑल्ट्रेशन, टर्म कंडीशन बदली, कैश की जगह उधार, कोई डेट आगे पीछे कर ली, कोई प्लेस चेंज कर लिया, हिसार रोहतक वाला एग्जांपल लिया था, दैट इज ऑल्ट्रेशन। पर दोनों में ही पुराना कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया, रोहतक में डिलीवरी की जगह हिसार वाला हो गया, लेकिन मैं अकेला कह सकता हूं हिसार में लेने आऊंगा मैं तो सामान, नहीं, सामने वाला कहता है रोहतक में बात हुई है रोहतक आओ, मैंने कहा नहीं नहीं हिसार, तो इट मींस इट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक्शन फेस करना पड़ जाएगा। ओके, ये सब आपने पढ़ा। अब एक टॉपिक असाइनमेंट, किसी और को ट्रांसफर, एक तो यही विवेन्यू दिवंशु वाला, मैंने कहा दिवंशु तुम विवेन्यू को पेमेंट दे देना, विवेन्यू कहता ठीक है मैं पेमेंट दिवंशु से ले लूंगा, बीच में से मैं क्या हो गया, आउट, तो ये क्या है, असाइनमेंट। ये बिना पूछे हो सकती है, नहीं, क्या बताया था, कोई आपका क्रेडिटर आपसे पूछे बिना नहीं बन सकता, आपसे पूछे बिना कोई आपका क्रेडिटर नहीं बन सकता, तो दैट इज असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। ओके, ऑपरेशन ऑफ लॉ, असाइनमेंट, हाँ, डेथ से क्या होता है, तो भैया लोन भरना है, फादर राम कुमार ने डेथ होगी तो लोन कौन भरेगा, बेटा। पर याद रखना दैट्स कॉल्ड सक्सेशन। सक्सेशन किसकी होती है, असेट्स की भी और लायबिलिटी की भी, जिसको असेट्स जाएंगी उसको लायबिलिटी भी जाएंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वही जाने वाला कहे कि उसकी बच्चे कहें कि हाँ असेट्स बाबूजी की हमारी होगी, कर्जे हम नहीं भरेंगे, नो, जितनी वो प्रॉपर्टी छोड़ गया इतने कर्जे तो परिवार वाले भरेंगे ही। प्रॉपर्टी 2 करोड़ छोड़ गया, कर्जे 3 करोड़ छोड़ गया, तो परिवार वाले 2 करोड़ ही बांटेंगे रेशो में, जेब से देने के लिए लायबल नहीं। पर मैंने एक्सेप्शन बताया था, बिना पूछे भी कोई डील हो सकती आगे, हाँ, जैसे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाली, यानी चेक या बिल ऑफ एक्सचेंज बिना पूछे आगे आगे ट्रांसफर हो जाते हैं, यस।
कोई पूछने की जरूरत है क्या बिल आके दे रूं? नहीं। कोई अनजान आदमी आके बिल की पेमेंट ले सकता है? हाँ, बिकॉज ही इज ट्रांसफरी, असाइनी ऑफ द बिल। उसके पास बिल है और उससे एंडोर्स हुआ है, एंडोर्सी है, होल्डर है, वो पैसे लेके जा सकता है, आप इनकार नहीं कर सकते। इंसॉल्वेंट हो जाए तो उसकी एसेट्स छीन के लायबिलिटी को रेशो में बांट दिया जाता है हमेशा। लेकिन इंसॉल्वेंट आदमी का सब कुछ किसके कब्जे में आ जाता है? ऑफिशियल असाइनी कह लो, रिसीवर कह लो, सारी एसेट्स बेचेगा, बेचने का राइट उसे कोर्ट से मिल जाता है और लायबिलिटी को लाइन में लगा के हिसाब करता है कितना देना है, जितना बेच के सेट्स आएगा रेशो में बांट देगा। पैसे लेने का राइट भी लोगों से किसके पास आ गया है? मान लो राम कुमार इंसॉल्वेंट हो गया तो राम के सारे डेटर से पैसे कौन वसूलेगा? ऑफिशियल असाइनी। आप ये नहीं कह सकते हम तेरे को क्यों दे, भैया कोर्ट ने अपॉइंट किया है, सारों से लेने वाले लेगा, बैंक से निकलवाएगा, सेट्स बेचेगा और लायबिलिटी को बांटेगा रेशो में, सारी पावर उसके पास आ जाती है। सक्सेशन बता दिया, वसीयत, इनहेरिटेंस क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस यानी विल, वसीयत से कोई चीज आ गई है, सेट्स भी और लायबिलिटी भी, जिसे सेट्स आएंगी उसे लायबिलिटी भी आएंगी। पढ़ लिया? कौन से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छे से पढ़ा लास्ट क्लास में। नोवेशन 3 सेक्शन 62 में ही है। नोवेशन, कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी बदल गई या सब्जेक्ट बदल गया। 62 अल्टरेशन, पुराना कॉन्ट्रैक्ट गया खत्म, लेकिन नए में ना पार्टी बदली ना सब्जेक्ट बदला, सिर्फ क्या बदली? कोई टर्म कंडीशन, जैसे हिसार रोहतक वाली, कैश चेक वाली, ठीक है ना, वो तो वो दैट इज नोवेशन अल्टरेशन। इसमें भी पुराना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करना, बल्कि क्या नया परफॉर्म होगा। पुराना क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। एक बताया था 62 में रिसीजन, ये क्या है? म्यूचुअली बैठ के डील कैंसिल कर दी, म्यूचुअली बैठ के। दिवांशु को कार देनी थी पुरानी 5 लाख में, दिवांशु के मन में था यार पंगा ले लिया, नहीं ले लेता, आजकल नई नई ठीक आ रही हैं, पुरानी में फिर खराबी होगी और होगी दिक्कत। इधर मैं सोच रहा हूं यार पुरानी बेच के क्या फायदा, नई में 15 लाख लगाने पड़ेंगे, सही तो चल रही है, तो मैं भी बेचना नहीं चाहता, ये खरीदना नहीं चाहता। दोनों ने बैठ के म्यूचुअल कंसेंट से कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दिया? कैंसिल। कोई झगड़ा नहीं है, दोनों ने बैठ के रजामंदी से कॉन्ट्रैक्ट क्या कर लिया? म्यूचुअल अग्रीमेंट से, म्यूचुअल कंसेंट से कैंसिल कर दिया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? रिसीजन बेकार हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। क्लियर? नोवेशन में तो क्या था? पुराने की जगह नया होता है। अल्टरेशन में कॉन्ट्रैक्ट नहीं खत्म होता, टर्म कंडीशन बदलती है, पर रिसीजन में कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो जाता है, कोई नया नहीं होगा, ना शर्तें बदली, कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म कर दिया, तो ये क्या है? रिसीजन, कैंसिल हो गया। समझे फर्क? पुरानी कार देनी थी 50,000 में 15 अगस्त को, बाद में दोनों ने बैठ के डील क्या कर दी? नॉट ऑनर की डील कर ली कि अपा नहीं मानते इसको, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। तो बढ़िया है ना, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। बोलो कोई डाउट? आगे चलो। रेमिशन करना, 62 के बाद 63 वेव करना। वेव मतलब बख्शना, किसी से 2 लाख लेने हैं, वो 1,90 देने को तैयार है, आपने चल यार 1,90 दे, छोड़े तेरे को 10,000, ये क्या है? रेमिशन। इसको क्या बोलते हैं? वेव ऑफ। जैसे अकाउंटेंसी में आता ना वेव ऑफ वर्ड, माफ कर दिया, बख्श दिया, चल यार 1,90 दे दे। या फिर वो घोड़ा बेचना, बदले में उसने 2 लाख देना है, 2 लाख ना देके नेकलेस उठा लाया घर से कोई लेडी का, कहता है ये नेकलेस ले लो। गुस्सा तो आया भाई, ये क्या भाई साहब 2 तोले से ज्यादा का है, 2.5 लाख का बिकेगा, 2 लाख रुपए के बदले में दे रहा हूं। आपने कहा चल लाने दो, चाहते तो आप उस पर क्या कर देते? मैं नहीं लेता नेकलेस, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस, पैसे दे। चल आपने कहा चल यार आने दे, वेव किया, बख्शा तेरे को, रेमिट किया, आने दे नेकलेस, आने दे। सूट करता है अगर आपको तो। हाँ, कोई और ही चीज चकला है जो आपके काम की नहीं है, तो आप करोगे क्या? मान लो कोई ऐसी चीज ले आया जो आपके काम की नहीं, पुरानी खटारा कार ले आया, कहते ये लो, अब चीज नहीं आपको, क्यों लोगे? तो आप ब्रीच का केस कर सकते हो। पर आपने कहा चल यार वेव किया, रमेश आने दे, तो वही कह रहा है किसी से 5,000 लेने थे, वो कम देने को तैयार है, आपने कहा चलो डन। नेकलेस दे रहा है पैसे की जगह, आपने कहा डन। सेक्शन 63 रेमेशन या वेव। 64 क्या था? कि भाई कॉन्ट्रैक्ट आपने, आप ये 2.1 से आगे क्या, किसी ने आपको डराया, धमकाया, प्रेशर बनाया, फ्रॉड किया, आपसे डील कर ली,
आपको 10,000 रुपए दे के डरा धमका के कहता है 1 लाख में कार बेचोगे, आपने कहा डन। बाद में आपने हिम्मत बढ़ाई और क्या कर दिया, इनकार। यू आर अग्रीड पार्टी, यू कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। आपने मानने से इनकार कर दिया। पढ़ा है ना सेक्शन 15, 16, 17, 18, कॉर्शन 15, 16, अनड्यू इन्फ्लुएंस 17, फ्रॉड 18। आपने इनकार कर दिया मानने से, ठीक है। तो भैया जो साई के यानी एडवांस पैसे हैं 10-20 वो तो लौटा दो, वो तो लौटाने पड़ेंगे। यस लौटाने पड़ेंगे। डील कैंसिल कर सकते हो तुम, क्योंकि तुम्हें डरा के मनाया, योर कंसेंट इज नॉट फ्री या फ्रॉड से की ली गई है, तो आप अपना बेनिफिट जो आया लौटा दो। क्लियर। बीमा कंपनी ने कहा हम तेरा बीमा कैंसिल करेंगे, पता क्यों, ये अबर में फिडे का कॉन्ट्रैक्ट है। अबर में फिडे क्या था, अभी करवाया, फ्री कंसेंट वाले चैप्टर का लास्ट पॉइंट था। अबर में फिडे, अटमोस्ट गुड फेथ, यानी कुछ कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, अटमोस्ट गुड फेथ, भी पूरे विश्वास वाले होते हैं। विश्वास टूटा तो डील टूटी। जैसे बीमा करवा रहे हो तो बीमा कंपनी फॉर्म भरवाती है कि तुझे कभी बीपी की प्रॉब्लम, कोई डायबिटीज, कोई ऐसी हार्ट का कोई प्रॉब्लम, तो आप नो 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 टिक कर देते हो, बीमा कर दिया। बाद में पता लगा महीने में 20 दिन ये बंदा तो हॉस्पिटल में ही पड़ा रहता है, झूठ किसने कह दिया, इसको बहुत बीमारियां हैं, तो बीमा झूठ कर बोल के करवा लिया ना, तो बीमा कंपनी इस बीमे को क्या कर देगी, कैंसिल। अब कुछ कर नहीं पाएंगे, कैंसिल। और आपको खर्चे खुर्चे काट के पैसा लौटा देंगे, प्रीमियम आपका खर्चे काट के। वो तो है ही है, बीमा कैंसिल कर रहे हो तुम तो प्रीमियम तो लौटा दो ना, मेरा बेनिफिट लिया जो, तो वो आ जाएगा, बीमा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। तो सेक्शन 63 के बाद 63 है माफ कर देना, बख्श देना, रेमिशन। 64 बेनिफिट लौटाना। ये भी सेम है कि भाई अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया और किसी ने उसका फायदा उठाया, वो फायदा तो लौटा दे। जैसे मैरिज पैलेस बुक किया, मान लो 1 मिनट के लिए, मान लो अंकुश ने कोई मैरिज पैलेस बुक किया, 25,000 एडवांस दे दिए, 3 लाख बाद में देने थे, 3.25 लाख की डील हुई। फंक्शन है इनके घर में कोई, पैलेस क्या है, वो मैरिज या जो भी फंक्शन प्रोग्राम, बर्थडे प्रोग्राम जो भी है, पार्टी है, उससे 4 दिन पहले तूफान आया, गिर गया, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, सब्सिक्वेंटली वॉइड हो गया ना, किसी के हाथ में थोड़ी है। तो भैया 25,000 तो दे दो मेरे, यस, आप अपने 25,000 वापस ले सकते हो। डांसर की टांग टूट गई, 2 लाख एडवांस दिए थे, बताया था ना, 48 लाख और देने थे, पड़वाया ही नहीं, एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई। कहता जी टूटी टांग से कैसे डांस करूंगा, गाने गाने होते तो बैठ के चेयर पे भी गा देता, लेकिन अब तो डांसर है वो तो आप उससे अपने 2 लाख लोगे। यस, वर्ड अग्रीमेंट है, सेक्शन 65 कहता है जो एडवांस दिया है वो तो रिटर्न बैक आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, ये वाला मत लेना, मैंने बताया था इन्हें बी को शादी के लिए 1 लाख रुपए दिया, शादी हुई नहीं तो लाख वापिस, मतलब ये वाला मत ही लेना। क्लियर। ये जी, किसी से गोदाम किराए पे लिया, गोदाम आग लगने से जल गया, गोदाम यूज ही नहीं कर पाए आप, तो भैया जो यूज ही नहीं किया उसका किराया तो वापस दे दो। एडवांस किराया दिया था आपने, जो यूज ही नहीं किया उस पीरियड का किराया क्या दे दो, वापस, क्योंकि अब वो पॉसिबल नहीं है ना यूज करना, गोदाम ही जल गया, तो आप अपने पैसे वापस ले सकते हो। क्लियर। जो पैसे दिए थे वो वापस आ जाएंगे, जो बेनिफिट लिया था। ठीक है, ये है। अब मान लो कहता है जी ऐसे वापस नहीं आते, जैसे मान लो प्रॉपर्टी की डील हुई, आप कुछ एडवांस दिया है, बाकी फिर देने थे, ड्यू डेट पे बाकी पैसे लेके जा ही नहीं रहे, रजिस्ट्री करवा ही नहीं रहे, तो उसका तो मार्केट का असूल क्या है, डिफॉल्टर हो तुम, डील करके प्रॉपर्टी खरीदने को तैयार नहीं हो तुम, तो वो साई के एडवांस के पैसे क्या करेगा, वो फॉरफिट। वो तो पैलेस वाला भी करेगा। भाई मान लो पैलेस गिरा ही नहीं, सब कुछ ओके है, आपका उस पैलेस में शादी करने का मन बदल गया, तो क्या होगा, नहीं देगा, वो रूल है। हाँ गिर गया पैलेस, कहां करें हम प्रोग्राम वापिस से, कहता है ऐसे ही कर लो, इसी के बीच में ही अलग सा एक्सपीरियंस आएगा, अलग फीलिंग आएगी। भैया डेब्रीज ढेर पड़ा कबाड़ का, उसके ऊपर थोड़ी प्रोग्राम करेंगे, वापिस दे पैसे। कौन सा मुगलों का कोई महल गिरा है जिसपे अलग फीलिंग आएगी, तो भैया डेबरी ढेर लगे पड़े, कहता यही कर लो, लोन तो बचा हुआ बढ़िया, क्यों करें भाई, पैसे दे वापस, कहीं और करेंगे, शादी कौन सा रोज रोज होनी है, प्रोग्राम अच्छी जगह करेंगे, वापिस
मिल जाएंगे। हाँ, अगर आप बिना वजह इनकार कर दो, कहीं और प्रोग्राम कर लो, तो गए पैसे, कोई नहीं देगा पैसे, वो तो रूल है मार्केट का। आगे चलो, सेक्शन 66 कैंसिलेशन इन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। भाई अगर वही बात है पहले जो पढ़ा पाने, अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, आप कैंसिल कर रहे हो 64 में, तो वही चीज है, तो पैसे जो दिए हैं, बेनिफिट दिया है, वो क्या जाएगा वापस। पर सामने वाले को कम्युनिकेट कर देना, भाई तूने मुझे डरा के बनाया था, हैंस आई एम गोइंग टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, मैं इनकार करता हूं मानने से, ये पकड़ तेरे पैसे। उसको इन्फॉर्म तो कर दो, भाई मैं नहीं मान रहा ये कॉन्ट्रैक्ट, समझ आई बात, इन्फॉर्म कर देना चाहिए। सही है, बढ़िया बात है। चलो, एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है क्या, 67 रट्टा मारो, 62 इंपॉर्टेंट था, फिर 67 इंपॉर्टेंट है। 63 रेमिशन, बख्श देना, माफ करने वाली। ये 64, 65, 66 उतने नॉर्मल है, ये फ्री कंसेंट वाले में पढ़ते हैं, वही पॉइंट है। 67 इंपॉर्टेंट है। अगला, फैसिलिटी अफोर्ड करने को तैयार नहीं है, बताया था ना, स्टूडेंट को एडमिशन हो गया, फीस चली गई, उसके बाद कहते हैं स्कूल में मैं नहीं पढ़ता। कहते क्यों, क्या इनके स्मार्ट बोर्ड नहीं लगा हुआ, या कहता है इनके तो मिनरल वाटर नहीं देते स्कूल में, या कहता है जी इनके तो कैंटीन में सामान ही बहुत कम है, मैं वो रिसेस पीरियड में जाता हूं, वहां ढूंढना पड़ता है, क्या लूं, माल ही नहीं है इनके पास, तो घटिया माल है सारा। क्या ये वजह से आप अपना एडमिशन कैंसिल करके पैसे ले सकते हो? नहीं, ये चीजें पहले चेक करनी होती हैं, बाद में इस चीज का कोई सुनवाई नहीं, पैसे वापस नहीं होंगे। हमारे पास बच्चे का एडमिशन हुआ, सफिशिएंट ट्रायल क्लास उसको दे दी, जैसे कि देखो ठीक है, हम लोग ना हर एक बच्चे को यही कहते हैं, अभी पेरेंट्स आते हैं, भी आप बच्चे को बिठा लो 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन, जब बच्चा सेटिस्फाई हो जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, पढ़ना पढ़ाना और बात है, एनवायरनमेंट नहीं सूट करता, या क्लासरूम का हिसाब किताब नहीं जचता कई बार, तो हम उसको यही कहते हैं, भी बच्चे को बिठा लो 2 दिन 4 दिन 5 दिन बिठा लो। जब उसका मन मानने का शांत हो गया पूरा, भी हाँ भी ठीक है यही करना है, तो हम फीस के लिए बोलेंगे, नोट्स भी तब दे देंगे, बुकलेट्स। अब बच्चा 10 दिन आराम से लगातार रहा, पूरा सेटिस्फाई हो गया, फिर हमने नोट्स वोट्स दिए, सफिशिएंट क्लासें लगी उसकी, और उसकी फीस जमा होगी, महीने बाद 1.5 महीने बाद कहता है जी अब मैं मेरे पैसे वापस दो, नहीं पढ़ना, तो ये बात ठीक नहीं। ये तो मार्केट का असूल है। देखो भाई, आप पहले चेक करो ये चीजें, वहां क्या है क्या नहीं, ठीक है ना। बाद में ये, मेरे को एक स्टूडेंट का फोन आया, कहता है जी वो सीए के ऑफिस में, आपको जानते हैं, वहां में आर्टिकलशिप करनी है, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप फोन कर दो, मेरे को आर्टिकलशिप की सीट चाहिए, वहां सीट है उनके पास, सी के अंडर आर्टिकलशिप करता है ना बच्चा इंटरमीडिएट के बाद। मैंने कहा फोन आप जहां कहोगे मैं वहां कर दूंगा, सारे जानते हैं, उनको भी जरूरत है स्टूडेंट की, तो वो आपको लगा भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर मैं ये नहीं जानता कि वहां अंदर एनवायरनमेंट कैसा है, ये आप और स्टूडेंट से कंफर्म कर लो। मींस अंदर एनवायरनमेंट मींस, कई बार वर्किंग आवर कई ऑफिस के ज्यादा होते हैं, कई बार लेट आवर में भी बिठाए रखते हैं कई ऑफिस में, जैसे वर्किंग सुबह लेट शुरू होती है, 11-12 बजे शुरू होती है, और रात को 9 बजे तक चल रहा है, कईयों के सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ऑफ हो जाता है, 6 बजे। तो ये, और डांटते ज्यादा तो नहीं है, कैसा एनवायरनमेंट है, ज्यादा डिसिप्लिन तो नहीं, ड्रेस कोड है कि नहीं, कई ऑफिस में ड्रेस कोड भी होता है, या रंग बिरंगे बन के आ जाते हो, सारे ड्रेस डाल के आया करो स्कूल ड्रेस की तरह। वैसे कम होता है ये, कुछ पहले हुआ करता था, पहले वो जीन्स वगैरह नहीं डालने के दिया करते थे सी ऑफिस में, अब टाइम बदल गया, वो सीएस भी सारा कुछ ऐसे ही डालते हैं। कोई टाइम पहले होता था भाई जीन्स नहीं डालनी, स्पोर्ट शूज नहीं डालने, इतने बजे आना ही है, अब टाइम बदल गया है, अब हर किसी को पता है एडजस्टमेंट नहीं होगी, तो खुद ही चेंज कर लो खुद को, सिस्टम होगा। कोई एक आधा बुजुर्ग पुराना सी हो तो अलग बात है, वरना टाइम बदले। पर फिर भी तो मैं उन स्टूडेंट को यही कहता हूँ, भी कल को आप मेरे को भी आप वहां बोल लो, ये कह दो वो कह दो, वो मैं नहीं कर सकता, मेरे रिलेशन खराब होंगे। तो आप वहां पे ये किसी स्टूडेंट से पूछ लो भी कैसा है, डांटते ज्यादा तो नहीं, ज्यादा परेशान तो नहीं करते, वर्किंग आवर ज्यादा तो नहीं है क्या, कितने बजे आने का टाइम है, जाने का है, सारा पूछ लो। जब आपको ठीक लगे तो मैं फोन कर दूंगा, वो आपको आर्टिकल लगा लेंगे। सही है ना, पहले पूछो ये चीजें। वहां एडमिशन हो गया, फॉर्म भर दिया, फिर आपको जी मुझे यहाँ से ट्रांसफर चाहिए, तो वो सीए की भी डिग्निटी की सवाल हो जाता है कि उनके ऑफिस से कोई ट्रांसफर ले गया, तो दिक्कत होती है, रिलेशन भी खराब होते हैं। मैंने किसी को फोन मारा, कोई लड़की थी सिर्फ थी कॉलोनी की, आज नाम नहीं लूंगा, वो सीए भी बन गई है, उसका हस्बैंड भी मेरा स्टूडेंट था, वो भी सीए है, दोनों हस्बैंड वाइफ सीए। तो उसने कहा जी सर चंडीगढ़ बताओ कोई फर्म, चंडीगढ़ में आर्टिकलशिप करनी है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उससे पूछा आपको क्या लग रहा है, कौन सी फर्म में जाना है,
वो कहते आप, मैंने कहा मैंने 2-3 बता दी, मैंने कहा आप स्टडी कर लो किस फर्म में जाना। उन्होंने मुझे एक फर्म बताई, ठीक है, मैंने वो स्टडी किया भाई ये फर्म, फिर पता लगा सिरसा का एक मेरा स्टूडेंट है वो उस फर्म में पार्टनर है, पता लग गया सीए मनदीप था वहाँ सेक्टर 22 में, मैंने वहाँ लगा दिया उसे। वो थोड़े दिन बीते उस लड़की ने ना वो वहाँ से शिफ्ट होके मतलब सामान समून अपना लेके सिरसा आ गई, तो मुझे चंडीगढ़ जाना ही नहीं। अब वो पीछे वो फॉर्म वाले फोन कर रहे हैं कि सर आपने एक रेफर किया था बच्चे को, तो वो बच्चा रीजन तो बताए हमें कि भाई क्यों नहीं आर्टिकलशिप करनी, क्या एक तो रीजन होता है भी चंडीगढ़ सूट नहीं किया, खर्चे ज्यादा है या नहीं एडजस्टमेंट रेडी, खाना पीना सही नहीं, चलो एक मानना है। एक ये होता है कि इनकी फर्म अच्छी नहीं है या कोई परेशान कर रहा है, क्या है भाई हमें भी तो रिकॉर्ड बनाना है ना कि एक बच्चे का हमारे पास एडमिशन हुआ 3 महीने आर्टिकलशिप की और बच्चा बिना बताए बिना बात की और छोड़ गया और फर्म में नहीं आना, तो हमें भी पता हो क्या है। मैं उस बच्चे को पेरेंट्स कहे जी हमने भेजना नहीं है बच्चे को, वो सिरसा से बाहर रहना नहीं चाहते, तो फिर थोड़ा रिलेशन खराब हो जाते हैं इससे आगे वाले से, कल को किसी और बच्चे को भेजना तो नहीं भेज पाएंगे ना। तो ये मैं वही कह रहा हूँ हर जगह ना पहले चेक करना चाहिए जी, हर जगह। ट्यूशन भी पढ़ना है पूछ लो किसी और से, क्या बड़ी बात है, पूछ लो, फिर आप मन बनाओ। आधी चीजें तो पहले ही पता करके आ जाओ ना, कहीं खाना भी खाने जाते हो तो पूरा चेक करके बाद में आपको जी हाँ ये वो, फिर नहीं आप पैसे देने पड़ जाएंगे आप। तो वो चीज है। एक बढ़िया एग्जांपल दिया था कार ड्राइविंग स्कूल का, बताया था ना, आपने पैसे भर दिए 7,000 रुपए स्टार कार ड्राइविंग वालों पे या कहीं और भर दिए, और वो अल्टो कार ले आए सिखाने के लिए, और आप जिद करो अल्टो कार पे मैं नहीं जाता, कहता मेरी शान के खिलाफ है, अब बड़ी गाड़ी लाओ उस पे सिखाओ, मैं नहीं चलाता अल्टो, आज तक नहीं बैठा। तो भैया ये तुझे पहले पूछना चाहिए। खटारा गाड़ियों में सिखाते हैं हम तो, खटारा क्यों, कि उनको पता है गाड़ियां खराब होनी है। लर्निंग वाले बच्चे जो है वो ऐसी रेस दिए जाएंगे वैसी क्लच, क्योंकि बच्चे हैं वो तो सीख रहे हैं, सीखने के लिए आपको पैसे दे रहे हैं, तो वो गाड़ी खराब होएगी इसमें कोई डाउट नहीं। तो उनके पास गाड़ियां पता है कौन सी होती है सिखाने वालों के पास, उन्होंने बाहर तो जाना नहीं होता, शहर के लोकल शहर में ही सिखानी होती है, आसपास 5-7-8 किलोमीटर खटारा गाड़ियां होती हैं पूरी उनके पास। ये पहले चेक करके जाओ, आपको जी मेरे पैसे वापस दे दो, मैंने इस गाड़ी में नहीं सीखना, मुझे तो कोई बढ़िया क्रेटा क्रोटा पे सिखाओ या कोई बढ़िया और महंगी गाड़ी पे सिखाओ, नहीं ऐसे वापस नहीं होते, करना है जो कर ले जा। क्यों, हम तो जो फैसिलिटी दे रहे हैं सबको दे रहे हैं, तुझे उसे क्या करना पड़ेगा, अफोर्ड करना पड़ेगा। एक बस जा रही है कहीं मान लो 4 धाम यात्रा पे या बड़ी दूर कहीं जा रही है, तो एक बंदे ने टिकट बुक कर दी, बाद में कहता जी इसका रिक्लाइनर कम है यार, वो सीट पीछे की तरफ कम होती है, कंफर्टेबल नहीं है, मेरे पैसे दो, मैं नहीं जाता। नहीं होता है, सीट कोई आज लगा दी, पहले ही लगी हुई है, सारे की सीटें ऐसी होती हैं, तुझे किसने कहा भी सीट इससे भी ज्यादा, फिर पीछे वाला कहाँ जाएगा पिछली सीट पे जो बैठा है, वो थोड़ी सी रिक्लाइन करते हैं पीछे होती है, तो बंदे के पैसे वापस नहीं होते। ये चीजें पहले चेक करनी चाहिए, सही है। तो टीचर जो सिखा रहा है आपको जाना पड़ेगा, आप नहीं जाते तो भैया आप जिम्मेवार हो, क्लियर। ये चीज, किसी ने पेंट करना है तो वो पेंट करेगा, लेकिन आप उसको लॉक लगा दो और उसे अंदर ही ना घुसने दो और उसे को पेंट कर दे, तो वो पेंट कहां से करेगा, समझाया। मान लो एक बंदा कहता है जी मेरा पोर्ट्रेट बनाएगा, आर्टिस्ट से बात होगी पोर्ट्रेट बनाना है, बनाएगा, कहता बनाऊंगा, आपके टाइम होना चाहिए, आधा घंटा बैठना पड़ेगा मेरे सामने, देख देख के आपको बनाता रहूंगा। बात होगी कितने रुपए, कहता 2,000, बात होगी 2,000 दे दिए। आपके पास फोन पे फोन आ रहे हैं, आप तो बड़े बिजी पर्सन हो, अब तो टिक के बैठते ही नहीं। वो कह रहा भाई साहब फोन छोड़ के थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं आपका पोर्ट्रेट बना रहा हूँ, आप कहते बनाता रहे तू, इधर उधर काम जो है वो, अगला कहां से बनाएगा, फिर आपको जी पैसे वापस दे दो, अगले की गलती है क्या, वापस क्यों करे, वो आधी बना चुका वो, क्या था बाद में शक्ल बिगड़ जाएगी, वो जी अच्छा नहीं बनाया, फिर थोड़ा टिक के बैठ फिर मैं बनाऊं, बनाते ना वो, तो आपकी इमेज तो उसके माइंड में होनी चाहिए ना, सामने बैठने को कहता है वो, ये चीज। तो सेक्शन 67 क्लियर, इंपॉर्टेंट सेक्शन 67, फैसिलिटी को होल्ड करना पड़ेगा वरना आप कल को ब्रीच का केस नहीं कर सकते। चलो जी नेक्स्ट क्या कहता है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, चैप्टर का नाम ही क्या था, परफॉर्मेंस एंड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लास्ट टॉपिक है चैप्टर का और लगभग पढ़ लिया। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट का खत्म हो जाना, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड, खत्म हो गया। सबसे बड़ी एंड डिस्चार्ज क्या है,
व्हेन बोथ द पार्टी परफॉर्म देयर प्रोमिसेस, जब दोनों वादा पूरा कर दें, ये हैप्पी नोट है, हैप्पी एंडिंग है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। बोथ साइड एग्जीक्यूटेड। मैंने कार देनी थी बेवेन्यू को, कार दे दी, बेवेन्यू ने मुझे पैसे दे दिए, कोई झगड़ा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, डिस्चार्ज। लेकिन दूसरा डिस्चार्ज है झगड़े वाला, मैंने कार दे दी, बेवेन्यू पैसे नहीं दे रहा, लड़ाई चल रही है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस करूंगा। या मैं कार लेके आया, बेवेन्यू कार लेने नहीं आया, दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस केस में क्या होगा? हमारा झगड़ा, कोर्ट कचहरी, कंपनसेशन मांगूंगा, यानी ये भी कॉन्ट्रैक्ट तो क्या हो गया? डिस्चार्ज। वो बात है झगड़ा बचा है, कॉन्ट्रैक्ट तो इसमें भी क्या हो गया है? डिस्चार्ज। नोवेशन में क्या होता है? कार की जगह जीप का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वो क्या है? मैंने बेवेन्यू को देने थे और दिवांशु से लेने थे, दिवांशु को कह दिया तुम बेवेन्यू को दे दो, मैं आउट हो गया, पुराना कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? डिस्चार्ज। नया परफॉर्म होगा। हिसार में बात होगी बजाय रोहतक के माल की डिलीवरी देने की, तो वो पुराना रोहतक वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? डिस्चार्ज। कौन सा हो गया? नया। रिसीजन में क्या है? सेक्शन 62, बैठ के डील ही कैंसिल कर ली, ना मैं तुम्हें कार दूंगा ना तुम पैसे देना, बैठ के रजामंदी से कैंसिल। ये भी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? पुराना, डिस्चार्ज। क्लियर? सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी से क्या है? कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज। यानी वो पहले से गिर गया, वो घोड़ी मर गई, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। स्किल का कॉन्ट्रैक्ट है, बंदे की टांग टूट गई, सिंगर ने गाना गाना था तो वो मर गया, तो गाना कहां से गाएगा? तो समझो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? फैसिलिटी अफोर्ड नहीं कर रहा भैया, 67 सेक्शन। बंदे को कार सिखाने वाला कार ले आया, पर वो कहते इस कार पे मैं नहीं जाऊंगा, और कार पे दो, पैसे वापस करो, पैसे वापस नहीं होते, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? ब्रीच। पैसे वापस नहीं होते, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? बेकार। मतलब ये सारा चैप्टर, ये टॉपिक पढ़ चुके हैं अपन, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो यहां से। सेक्शन 37 को रट्टा मारो। क्या? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट का खत्म हो जाना, कम्स टू एन एंड। कैसे होता है? पहला, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, सबसे बढ़िया तरीका। दोनों ने वादा पूरा कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? खत्म। आपने मुझे टिम्बर देनी थी, मैंने पैसे दे दिया, आपने टिम्बर दे दी, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? डिस्चार्ज। पर मैं टिम्बर लेके गया और आप पैसे लेके नहीं आए, तो दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने तो कोशिश की, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, आपने अपना वादा पूरा नहीं किया, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्शन आप पे हुआ। सेकंड 62 पढ़ लिया, म्यूचुअली बैठ के सौदा कैंसिल, जिसके लिए वर्ड क्या लगाया था? रिसीजन। पढ़ा ना? रिसीजन, नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, ये सारे क्या है? सेक्शन 62 में। पुराना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना नहीं पड़ेगा। पढ़ा था? 50,000 देने थे, बंदे से रिक्वेस्ट की सेक्शन 62 63 के आगे, तो वो कम में ही मान गया, चलो डिस्चार्ज। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम क्या है? मैंने एक बंदे को ऑर्डर दिया था सामान का, 2 महीने हो गए, उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो समझ लो क्या है? उसने मेरा ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, इतने दिन हो गए, अब तो समझो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है? डिस्चार्ज। एक कंपनी के मैंने शेयर अप्लाई किए, सुनना, कंपनी के शेयर अप्लाई किए 1 मई को, 1 मई को 1 लाख रुपया भेज दिया एप्लीकेशन का, 50,000 शेयर, 2 रुपए ईच। कंपनी का कोई जवाब नहीं आया, 6 महीने हो गए, तो मैं क्या समझूं? कंपनी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट माय एप्लीकेशन, मेरे पैसा एक्सेप्ट करने से इनकार है, मेरे को शेयर देना नहीं चाहती, तो समझो। लेकिन कंपनी का 6 महीने बाद लेटर आता है, कांग्रेचुलेशंस, 50,000 शेयर अलॉटेड टू यू। मैंने कहा ये क्या बात हुई भाई, मैंने तो शेयर और खरीद लिए किसी के, मुझे नहीं लेने आपके शेयर। इतनी लेट ऑफर एक्सेप्ट होता है क्या 6 महीने बाद? मेरे पैसे विद इंटरेस्ट वापस करो। यस, आप सही कह रहे हो, वापस करेगी कंपनी, इतनी लेट थोड़ी एक्सेप्टेंस होती है भाई, 6 महीने हो गए, 2 4 5 दिन 10 दिन बहुत होते हैं, तो अगर टाइम ज्यादा गैप आ गया तो समझो रिफ्यूज टू एक्सेप्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है? डिस्चार्ज। बंदे ने कमर्शियल प्लाई सप्लाई करने की डील की थी, टाइम नहीं था, लेकिन 3 साल हो गए, लो भैया ऑफर 3 साल वैलिड रहते हैं क्या? नहीं, 10 दिन 15 दिन रहते हैं, समझो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है? डिस्चार्ज। टाइम निकल गया। और अगर मैंने किसी से पैसे लेने हैं, वो दे नहीं रहा, तो मुझे क्या करना चाहिए? केस। अगर ड्यू डेट निकले 3 साल से ज्यादा हो गए और मैंने कोई केस नहीं किया, तो कोर्ट केस सुनेगा भी नहीं बाद में, कहता 3 साल हो गए ड्यू डेट निकले, तो ये क्या हो गया? टाइम बार्ड डेट।
बाय लॉ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, इम्पॉसिबिलिटी सेक्शन 56 पहले चैप्टर से पढ़ रहे हैं। घोड़ी का मर जाना, डांसर की टांग टूट जाना, पैलेस का गिर जाना, तो ये सारे क्या हैं? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? बेकार। जिसकी शादी थी वो शादी से पहले पागल हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट फिर भी क्या हो जाएगा? बेकार। शादी लायक ही नहीं रहा, पागल हो गया तो डिस्चार्ज। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी बात हो गई थी। मैंने कार देनी, आप कहते मैं नहीं लेता कार, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? पर मैं केस करके कंपनसेशन ले सकता हूं, वो अलग बात है, पर कॉन्ट्रैक्ट तो क्या हो गया है? बेकार हो गया, डिस्चार्ज हो ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समझ आया? बोलो। बंदे को ऑर्डर दिया था चावल का, लेकिन वो चावल सप्लाई करना नहीं चाहता, बहुत टाइम हो गया, तो मैं केस डील होगी थी, पर वो दे नहीं रहा चावल, तो उस पर किसका केस करो? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। और क्या मांगो उससे? कंपनसेशन मांगो। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी सेम पॉइंट है, यही ये रहा, सेक्शन 56 ही है। घोड़ी का मर जाना, पैलेस का गिर जाना, डांसर का टांग टूट जाना, वो सारी बात। ठीक है। ये सरकार, आपने ऑर्डर दिया था मलेशिया से, क्या मंगवा रहे थे? चीनी। सरकार ने मलेशिया की चीनी बैन कर दी, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? बेकार। लॉ को अगेंस्ट कौन जा सकता है भैया? लॉ रोकता है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? बेकार। चेंज इन लॉ हो गया ना, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, चेंज इन। आगे चलो, डिस्चार्ज एमिशन वेव कर देना। वो एक तो ये 67 आ गया, बंदा फैसिलिटी अफोर्ड नहीं कर रहा, वो बताया ना लास्ट सेक्शन 67, अभी कहता बड़ी कार पे सिखाओ, फैसिलिटी को अफोर्ड नहीं करता, तो समझो तू ही जिम्मेवार है भैया, कॉन्ट्रैक्ट के लिए पैसे वापस नहीं होते। पढ़ा है ना अभी 67 सेक्शन, वही है लास्ट। हाँ, ये नया पॉइंट है, मर्जर ऑफ राइट। ये क्या है? मान लो, सुनो, मर्जर ऑफ राइट। मैंने एक बंदे को कहा प्याज क्या रेट है? प्याज क्या रेट है? क्या है उसी 30 रुपए किलो, सर 30 रुपए किलो। 5 किलो लेने हैं तो 120 के लग जाएंगे, 5 किलो का रेट 120 है, 24 रुपए किलो। वैसे 1 किलो लोगे 30 रुपए किलो। मैंने कहा चल 2 किलो डाल दे यार, 2 किलो। कहता अभी करता हूँ, थोड़ा बिजी हूँ, अभी पैक करता हूँ। मेरी डील किसकी होगी? 2 किलो की 120 रुपए की होगी। बाद में मेरा मन बदला, मैंने कहा यार 60 रुपए के 2 किलो है, 60 और दे दो ना, 3 किलो माल और आ जाएगा। लग तो जाने, कौन सा खराब होने वाली चीज है। मैंने उसको कहा भाई रुकना, 2 नहीं यार 5 किलो ही कर दे, 5 ही ले लेंगे 120 के। तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? मर्ज हो गया बड़े वाले में। पुराना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, बड़े कॉन्ट्रैक्ट में छोटा कॉन्ट्रैक्ट, इंफीरियर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? सुपीरियर कॉन्ट्रैक्ट में मर्ज हो गया। तो उस पुराने कॉन्ट्रैक्ट का कोई मीनिंग 2 किलो वाले का नहीं रह गया, अब उसने उससे कैंसिल होके क्या हो गया? 5 वाला हो गया। समझ आए भाई बात? और बड़ी एग्जांपल देता हूं। दिवांशु के पास एक दुकान है, मैंने किराए पे लेने का अग्रीमेंट कर दिया। मैंने कहा दिवांशु किराए पे दोगे? क्या किराया लोगे? 2 साल की इकट्ठी बात कर लो यार। क्या सर 10,000 रुपये महीना किराया है, 2 साल आप बैठे रहो, हर महीने किराया देते रहो, 2 साल का अग्रीमेंट है, 2 साल किराएदार मैं ही रहूंगा, हर महीने दिवांशु को कितने दूंगा? 10,000। लेकिन अभी 6 महीने हुए थे, मैंने वो दुकान ही खरीद ली दिवांशु से, 50 लाख रुपए दे के दुकान ही मेरी होगी। तो क्या अब मुझे दिवांशु को किराया देना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं। वो इंफीरियर कॉन्ट्रैक्ट किराए का, छोटा कॉन्ट्रैक्ट बड़े खरीदने वाले में क्या हो गया? मर्ज। तो अपने आप पुराना कॉन्ट्रैक्ट क्या है? परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, क्या हो गया? वो डिस्चार्ज। अंडरस्टूड है? अंडरस्टूड है? राम कुमार डेटर था, मीना कुमारी क्रेडिटर थी। मीना कुमारी से माल आता था राम कुमार को, राम कुमार के क्रेडिटर में मीना कुमारी थी, मीना कुमार के डेटर में कौन था? राम कुमार। बाय चांस सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, दोनों की शादी होगी, राम कुमार और मीना कुमारी की, और बिजनेस क्या हो गए? मर्ज। दुकानें एक होगी, जब बंदे ही एक हो गए, शादी होगी दोनों की, और वो दुकान क्या होगी? मर्ज। क्या डेटर क्रेडिटर रह जाएंगे भैया? दुकान इकट्ठी होगी, आपस में एक दूसरे से पैसा लेना था, हस्बैंड कह रहे हैं वाइफ को देना है 50,000, वाइफ कह रही है मैंने हस्बैंड से लेना है। जब दुकानें इकट्ठी होगी, म्यूचुअल होंगे, एक दूसरे से लेने देने क्या हो जाएंगे? कैंसिल। काफी है मुझे लगता है,
और ज्यादा करना चाहो तो पहले जो क्लासें लगी थी उसमें एग्जाम्पल और ज्यादा थे, पर मुझे लगता नहीं, कईयों को 3 ही याद रह जाए बहुत है, और ज्यादा करेंगे क्या। उसमें बहुत ज्यादा ज्यादा एग्जाम्पल दिए थे लास्ट, धीरे धीरे 40 मिनट डेली क्लास लगाना, 45 मिनट इस तरह। अब अपनी क्लास ज्यादा देर लगती है तो एग्जाम्पल थोड़े से उतने ही लेते हैं जितने जरूरी हैं, ठीक है। तो याद रह जाएगा मर्जर ऑफ राइट, बढ़िया, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है किराएदार ने दुकान खरीद ली वो वाला, या प्याज वाला मर्ज हो गया। बाकी ये शादी वाला भी सेट करना चाहो कर लेना, क्लियर। परचेज कर ली जमीन किराएदार ने, पट्टे पे ली थी, अब पट्टा कैंसिल, मालिक बन बैठा, तो पट्टे का कॉन्ट्रैक्ट किराए का क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। याद रख लोगे क्या। तो ये था चैप्टर, क्वेश्चंस देख लेते हैं। स्टार्टिंग से अपन ने पढ़ना शुरू किया, बहुत बड़े चैप्टर में आता है क्या, चैप्टर 6 था परफॉर्मेंस एंड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अभी पढ़ा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लास्ट टॉपिक। परफॉर्मेंस का मतलब क्या था, जब एक आदमी अंडर द टर्म ऑफ अग्रीमेंट कोशिश करता है, अटेम्प्ट टू परफॉर्म, अपना वादा पूरा करने की, इट्स योर ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म योर ड्यूटी। आप गाड़ी देने का डील कर रहे हो तो गाड़ी दो, वो पैसा दे, अगर दोनों परफॉर्म कर देंगे तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, हैप्पी एंड, और डिस्चार्ज हो जाएगा। परफॉर्मेंस दो तरह की होती है, हाँ जी तमन्ना बताएंगी। टाइप ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस दो तरह की होती है, एक्चुअल और अटेम्प्टेड। एक्चुअल में तो दे ही दी कार अपने पैसे, और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस मतलब ऑफर टू परफॉर्म, टेंडर टू परफॉर्म, कोशिश की पर सामने वाला जो है तैयार नहीं हुआ। आप तो अपनी कोशिश करो, सामने वाले पे क्या होगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक्शन। कौन से कॉन्ट्रैक्ट खुद ही परफॉर्म करने पड़ते हैं, एक एक करके बोलो, हाँ जी। कौन से कॉन्ट्रैक्ट यू हैव टू परफॉर्म योरसेल्फ ओनली, स्किल वाले, टीच करना अपनी जगह किसी और को नहीं भेज सकते, डांसर अपनी जगह कोई और नहीं भेज सकता, बाबा आशीर्वाद वही देगा भैया, उसी का आशीर्वाद चलेगा, किसी और से थोड़ी लेंगे आशीर्वाद, चमत्कारी बाबा तो यही है। तो मतलब कहने का क्या, ये सारी चीजें जो हैं खुद परफॉर्म करनी पड़ती हैं। खुद को कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, बीमार हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। लेकिन सामान के, गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट कोई और भी परफॉर्म कर सकता है, यानी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पर्सन या फिर एजेंट ऑफ द पर्सन, वो डिस्चार्ज नहीं होते ना। लोन के कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होते, पढ़ा था। कौन परफॉर्म करेगा, दो तरह की परफॉर्मेंस, एक्चुअल और अटेम्प्टेड। ये बार बार पढ़ो, नहीं तो अभी नहीं बोल याद आया ना, एग्जाम में भी नहीं याद आएगा, बता रहा हूं, वहां भी नहीं याद आएगा, वहां सारा सिलेबस इकट्ठा, कॉन्ट्रैक्ट भी, पार्टनरशिप भी, कंपनी भी, याद उन्हीं को आएगा जिन्होंने बार बार पढ़ा होगा, बाकियों को याद नहीं आएगा वहां पे। क्लियर, चलो बार बार पढ़ो, जितनी बार पढ़ो उतना अच्छा, अगली बार और अच्छा। और रिवीजन भी ऐसे होगी, पेज बदलेगा, चलो अगला पेज अगला पेज, क्योंकि उसने पहले अच्छे से पढ़ा है, उसे नोवेशन वर्ड पढ़ा, याद है, दिमाग में सारा कुछ घूम रहा है। भैया वेन्यू दिवांशु की जगह पैसे देगा, हाँ याद आ गया, कार की जगह जीप याद आ गया। और दूसरा एक एक वर्ड पढ़ा, नोवेशन, कॉन्ट्रैक्ट इन विच टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन चेंज। पहले उसे ये नहीं समझ आता टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन चेंज क्या क्या रहा है, पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट चेंज, सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट चेंज, सब्जेक्ट क्या है यही नहीं पता, तो आप सोचो रिवाइज कैसे कर लेगा, रिवाइज नहीं हो रहा, वो फिर याद कर रहा उस वक्त जब बाकी रिवीजन कर रहे हैं, ये चीज है। तो कहने का मतलब ये है कि एग्जाम में रिवीजन भी तो ही होगी, पेज बदलते चले जाओ अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है। चलो हर चीज दोबारा दोबारा पढ़ो, बार 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 बार, जितनी बार पढ़ोगे उतना अच्छा। अकाउंटेंसी कर करके देखो सॉल्व, जैसे बड़ा क्वेश्चन है, फाइनल काउंट पढ़ रहे हो, उसमें 4 एडजस्टमेंट है, सारा क्वेश्चन करके नहीं देखना, सोल्ड है, आप 4 एडजस्टमेंट का रफली ट्रीटमेंट करो और सॉल्यूशन से मैच करो। बैड डेट्स का जो आपने बनाया वो उससे मैच करता है, आउटस्टैंडिंग मैच करता है, नहीं करेगा, बता रहा हूं 75% का तो मैच करेगा नहीं, क्योंकि मैंने फाइनल काउंट का पेपर चेक किया है, मैंने देखा है, हालात बहुत खराब है कईयों के, जिस हिसाब से एग्जाम देना उस हिसाब से तैयारी नहीं है कुछ बच्चों की। तो वो वही चीज है, मैंने एक ठीक ठीक क्वेश्चन दिया था, बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी टफ क्वेश्चन नहीं दिया, बहुत इजी नहीं, बहुत टफ नहीं, मीडियम क्वेश्चन दिया था, लेकिन कई बच्चों की हालत बहुत खराब है। मैं तो तब हैरान हो जाता हूँ, कई बच्चों को देख के ऐसे लगता है कि भैया इन्होंने +2 कॉमर्स से की थी कि नहीं की थी। ट्रेडिंग काउंट नहीं बनाना आता बच्चों को, ट्रेडिंग काउंट खाली छोड़ा हुआ, ट्रेडिंग काउंट, सेल परचेज, पता क्यों, सीधा P&L बना रहे थे, सीधा P&L बना रहे थे, बाद में याद आया होगा ट्रेडिंग भी बनता है,
ठीक है, फिर ऊपर ट्रेडिंग बना रहे। सोचो, यू आर डूइंग सीए, कैसे होगा? कई बच्चों की हालत ऐसी है। इसलिए कह रहा हूं पढ़ लो भैया, यहाँ कोई चमत्कार नहीं होने वाला, कोई बाबा पास नहीं करा सकता। मैंने भी बहुत मेहनत करके सीए किया, मेरे को भी याद है, बड़ा मतलब दिक्कत वाला काम है सीए का। बाकी ये बीकॉम ऐसी है, इन डिग्रियों की वैल्यू भी ऐसी है, फिर हो जाते हैं पास, किसी के थोड़े कम थोड़े ज़्यादा, लेकिन सीए वाला काम थोड़ा टेढ़ा है, यहाँ नहीं पास होता, तुक्का तक्का लगता नहीं है, पढ़ के ही बनेगा सीए, नहीं पढ़ेगा उस टाइम नहीं बनेगा। हम भी कई बार एक आधी बार ध्यान से नहीं पढ़ा तो नहीं पास हुए, जब पढ़े तो ही पास हुए, ऐसा नहीं होता है। चलो, ऑब्लिगेशन टू कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर डेथ, वही बता दी सेक्शन 40, स्किल वाले कोई और परफॉर्म नहीं कर सकता खुद, बाकी सारे कोई और परफॉर्म कर सकता है। एसेंशियल ऑफ वैलिड टेंडर, ऑफर टू परफॉर्म तो करो, उसके तरीके क्या है? शर्तें ना जोड़ो कोई नहीं, टाइम प्लेस जो फिक्स हुआ वहां, नहीं फिक्स हुआ तो बिजनेस आवर में सेलर की दुकान ही प्लेस ऑफ डिलीवरी होता है। अगर होम डिलीवरी का ट्रेंड है तो ठीक है, बाहर की दुकान उसके घर पे माल पहुंचेगा, या बात हुई है फिर तो कोई डाउट ही नहीं। क्वालिटी क्वांटिटी वही होनी चाहिए, अलग नहीं, बताया था। ऑर्डर दिया ओरिएंट के पंखे का और वो भेज रहा खेतान वाले, ना ना, आपने कहा ये क्या है? कहता नाम ही काफी है सर, खेतान नाम ही काफी है। भैया ऐड आती थी एक फेमस, खेतान नाम ही काफी है। भैया नाम काफी नहीं, हमने जिसका ऑर्डर दिया वही भेजना। हैवमोर की आइसक्रीम का ऑर्डर दिया, वो ला रहा है अमूल वाली, ये क्रीम बेल की, कहते ये ज्यादा बेटर नहीं यार, हमने जो ऑर्डर दिया वही ला, क्वालिटी भी क्वांटिटी भी, समझ आया ना? आइसक्रीम कौन मांगा आपने? अमेरिकन नट्स का, और वो ला रहा है क्या? कप। गलत है ना, जो ऑर्डर दिया वो चीज ला भैया, जो ब्रांड की का वो ला, जितनी क्वांटिटी का उतनी ला। 4 की जगह 3 पंखे लाएगा, हम लेने से इनकार कर सकते हैं। ओके, एग्जामिन करने का मौका बाहर को मिलना चाहिए, यस। नहीं करवाता तो कौन जिम्मेवार? सेलर। होल ऑब्लिगेशन, यानी किश्तों में बात हुई है क्या अपनी? जो किश्तों में डिलीवरी की बातें कर रहा है, नहीं लेनी, भाग यहां से। या बात हुई हो भी, हाँ किश्तों में माल भेजूंगा, पिज्जा 10-10 करके भेजूंगा, देन ओके। बात नहीं हुई तो तू पार्ट डिलीवरी नहीं दे सकता भैया, पूरा माल इकट्ठा दे या पूरा ही ना दे। एजेंट परफॉर्म कर सकता है सामान वाले, यस। 42 ज्वाइंट प्रॉमिस, ज्वाइंट भी लायबिलिटी, सेवरल भी, सामने वाला एक से भी मांग सकता है, यस। रेशियो में तुम दूसरे से मांग लो। अगर कोई इंसॉल्वेंट हो गया, उसका लॉस कौन उठाएंगे? बाकी सॉल्वेंट बराबर बराबर। कोई मर गया तो उसका पैसा कौन भरेगा? उसका रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव उतना भरेगा जितना जाने वाला छोड़ गया। रिप्रेजेंटेटिव दूसरों का लॉस नहीं उठाता। राम मर गया तो राम के पैसे भरेगा, लेकिन कृष्ण इंसॉल्वेंट है तो उसका लॉस राम के रिप्रेजेंटेटिव के हिस्से में नहीं आएगा। क्लियर? बता चुका हूं, एग्जांपल दे चुका हूं। ओके, एजेंट परफॉर्म कर सकता है, सेक्शन 40 खुद परफॉर्म करने पड़ते हैं, स्किल वाले एजेंट से परफॉर्म कर सकते हो, सामान वाले लीगल रिप्रेजेंटेटिव से भी परफॉर्म करवा सकते हो, सामान वाले। हस्बैंड साड़ियों के पैसे देने के लिए वाइफ के जिम्मेवार है, पड़ा था। थर्ड पार्टी से परफॉर्मेंस हो जाती है, हाँ, अगर म्यूचुअल कंसेंट से, थोपा नहीं जा सकता। पैसे लेने कोई और देगा, आपने ले लिए, ठीक है ले लिए तो अब ओके, ये चीज है। मिस्त्री कोई और आ रहा है, असाइनमेंट हो रही है तो परमिशन से, बात करके, धक्के से नहीं। ज्वाइंट प्रॉमिस सेक्शन 42 हो गया, ज्वाइंट भी लायबल और सेवरली भी, अलग अलग भी पड़ा। इक्वल मिलजुल के नुकसान उठाओगे, एक का डिफॉल्ट सारे भरेंगे, ये सारा। एक को फ्री कर दिया सेक्शन 44, कहता है बाकी भी फ्री ना। मैं मान लू मैंने 6 लोगों से पैसे लेने, जरूरी है 6 से मांगू? मैंने 1-2 पे नहीं केस किया तो बाकी भी कह सकते हैं कि हम पे भी केस क्यों कर रहे हो ना, मर्जी। बल्कि सामने वाला सब पे केस करेगा ही नहीं, तो एक आधे को तंग करो, डर के वो पैसे भरेगा, बाकी निपटते रहेंगे आपस में। जिसने भरे वो आगे रेशियो में दूसरों से मांग सकता है पैसे, यस। ओके, ज्वाइंट प्रॉमिस उल्टा कर लो, आपने मिलके किसी को लोन दिया तो दोनों मिलके सामने वाले से पैसा लेने के लिए हकदार हो, मांग सकते हो मिलके पैसे, यस। एग्जांपल्स पढ़ लिए थे, पेंटिंग और वो। टाइम एंड प्लेस होगी, जो फिक्स हुआ है उसी पे, नहीं फिक्स हुआ तो बिजनेस आवर में। टाइम रीजनेबल ड्यूरेशन, और डिलीवरी का टाइम सुबह शाम, बिजनेस आवर। बात हुई रात 12 बजे तो 12 बजे डिलीवरी होगी, ठीक है ना, ये चीज है। वैसे फोन करके पूछ लेना चाहिए एक दूसरे से, ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या है? मैंने इधर वादा किया, आपने इधर वादा किया, पूरा किसी ने नहीं किया, दोनों तरफ वादे हैं। एग्जीक्यूटरी, बोथ साइड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, बायलैटरल एग्जीक्यूटरी, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। इसमें था 54 कंडीशनल एंड डिपेंडेंट टेलर वाला,
डिपेंड करता है, आप कपड़ा दोगे तो ही वो स्टिच करेगा, बिना कपड़े कैसे स्टिच कर देगा। आपका पोर्ट्रेट बनाना है, आप उसके सामने बैठोगे थोड़ी देर तो ही बनाएगा, आप बैठ ही नहीं रहे तो पोर्ट्रेट कहां बनाएगा। कहने का मतलब ये कंडीशन है। देखा आपने कहीं पोर्ट्रेट ऐसे बनाता हो, कोई बनवाया कभी? कभी चंडीगढ़ जाओ, सुखना लेक के बाहर शाम को बैठते हैं, बनाते हैं। चंडीगढ़ सुखना लेक के बाहर कई बैठते हैं, एक सरदार जी है, वो ज्यादा फेमस है, वो बढ़िया बनाता है, बाकी सारे कॉपी कर रहे हैं, वो इतने बढ़िया आर्टिस्ट नहीं है। तो आपसे लेगा वो 1000 रुपए, कम से कम 500 से लेके शुरू करते हैं वो, तो वो बना देते हैं पोर्ट्रेट। सिर्फ हम एक पंडित जी, उनकी बेटी भी पढ़ती थी पहले, वो भी बनाते हैं। वो तो खैर फोटो वोटो देख के फेसबुक पे और बना के दे जाते हैं आपको, एक तरह से गिफ्ट दे जाते हैं पोर्ट्रेट। तो शौक है उनका। वो जो सुगना लेक पे बैठे हैं वो प्रोफेशनल है, पैसे लेते हैं वो। तो चलो, ये पुराने टाइम में तो यही करते थे। पुराने टाइम में कोई बुजुर्ग दुनिया से जाने वाला होता था ना, जब पता है फोटो टांगनी हाथ डाल के, तो घर वाले किसी ऐसे आर्टिस्ट को बुला के आया करते थे, वो बाबूजी से मिल के आए, यार उनका बनाना है फोटो। वो दिमाग में सेट कर लेता था पिक्चर, बनानी नहीं शुरू करता था। पहले नेगेटिविटी है, पहले बनानी शुरू कर दे तो बंदा गया नहीं और फोटो पहले बनने लगी तो नहीं, वो पिक्चर दिमाग में सेट कर देता था। देखा है बाबूजी को, इतने बढ़िया आर्टिस्ट होते थे, पिक्चर दिमाग में सेट। जब बंदा दुनिया से चला जाता था फिर वो बना देता, उसके दिमाग में पिक्चर रहती थी। कैमरा तो होते नहीं थे, यूं बना दिया करते थे। आजकल तो क्या, आजकल स्टिल कैमरा चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया फोटो खींच देते हैं। मेरे नाना जी की फोटो लगी हुई है, पंजाब के हैं, तो ऐसे किसी ने पोर्ट्रेट बनाया था, बड़े साल हो गए उनकी डेथ हुए, तो कैमरे से नहीं खींची, किसी ने बनाई, मैंने उनको देखा हुआ था बहुत पहले, बिल्कुल वैसी फोटो बना रखी थी। तो आर्ट, मतलब बंदों के पास आर्ट होता था। लेकिन चलो, अब तो कैमरे का जमाना है, जरूरत ही नहीं है, सारी चीजें कैमरे में पड़ी रहती है, और एडिटिंग इतनी जबरदस्त होती है, एडिट कर देते हैं वो सारा सिस्टम। चलो, पर पोर्ट्रेट बना रहा है, सामने बैठना पड़ेगा, ये कंडीशन है, जब तक बैठोगे नहीं वो बनाएगा नहीं, ये कंडीशनल है, डिपेंडेंट है। 54 टेलर की ड्रेस स्टिच वाला सबसे बढ़िया, कार्गो दोगे नहीं तो शिप वाला लेके कैसे जाएगा। 51 साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस, एक का दो, दूसरा लो सामान। मैंने फोन ला के देना, आपने पैसे देने हैं, मैंने फोन दिया, आपने इधर पैसे, दोनों काम एक साथ हुए, दैट इज साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस। 52 ऑर्डर फिक्स बाय बोथ द पार्टी, बैठ के बात कर ली कि पहले फोन फिर पैसे, ये जो भी है पहले फिक्स कर लिया, उसी बातों पे रहो। ऑर्डर फिक्स बाय लॉ, सरकारी टेंडर का बताया था, पहले काम फिर पैसे। फिर सेक्शन 53 इंपॉर्टेंट है, एक पार्टी दूसरे को प्रिवेंट कर रही है, रोक रही है वादा पूरा करने से, जो रोक रही है उस पर एक्शन, इनडायरेक्टली रोक रही है। कैसे? ऑयल पैक करके नहीं दे रहा कंटेनर में, लकड़ी का तो काट के ले जा, लकड़ी बेचने की बात हुई है, काट के बांध के ट्रक में डालने की बात नहीं हुई, गलत बात। सवा मनी लगवाई, हलवाई मुझे कहता जी कंटेनर भरा पड़ा ले जाओ मिठाई, ऐसे थोड़ी यार, डिब्बे में डलवा के दे अच्छे से, ये सारी डलवा के देते हैं डिब्बों में पैक करके। तो ये कहने का मतलब ये तू ब्रीच कर रहा है अगर ये बातें बोल रहा है, यू आर डिफॉल्टर। ओके, टाइम इज द सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? वेदर टाइम इज द सेंस और नॉट, सेक्शन 55, टाइम जरूरी है और टाइम निकल गया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल, सामने वाले की मर्जी करवाए या ना परफॉर्म करवाए, फंक्शन निकल गया फिर केक आ रहा है, या शादी वाले घर की डेकोरेशन करने वाला शादी के 2 दिन बाद आ रहा है, तो ये क्या है? गणेश चतुर्थी निकल गई उसके बाद प्रतिमा ला रहा है, तो ये क्या है? टाइम जरूरी चीज था, निकल गया तो सामने वाली पार्टी अग्रीड पार्टी है, माने या इनकार करे, आप जिद नहीं कर सकते। लेकिन इफ टाइम इज नॉट द सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टाइम जरूरी चीज नहीं, बताया था गीता रामायण की बुक्स बिकनी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी बिकनी है, अक्सर मूवेबल में होता है टाइम जरूरी चीज, इमूवेबल में टाइम इज नॉट द एजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कौन सी आफत आ गई 2-4 दिन लेट हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, हाँ लेट होने से कोई नुकसान हुआ कंपनसेट करवा देगा लो। ओके, ये पढ़ा। इम्पॉसिबिलिटी सेक्शन 56, इम्पॉसिबिलिटी जो एग्जिस्ट करती थी कॉन्ट्रैक्ट के वक्त, इसकी अलग अलग कैटेगरी है। कॉन्ट्रैक्ट के वक्त इम्पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती थी, क्या? दोनों को पता था उड़ के दिखाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं उड़ा जा सकता, दोनों को पता नहीं था शिप डूब गया डील कर रहे हैं, घोड़ी मर चुकी जिसकी खरीदने की बातें कर रहे हैं बेकार। जब एक पार्टी को रियलिटी पता था माल डूब चुका है फिर भी डील कर रहा है, वो डिफॉल्टर है, उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। इसी सेक्शन 56 में लॉ ऑफ फ्रस्ट्रेशन या सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, लॉ बदल गया, शराब देनी थी पहली बैन हो गई, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? बेकार, डिस्चार्ज। क्लियर? जब पार्टी रिफ्यूज करती है परफॉर्म से, थिएटर में गाना गाना था, 7 दिन का डील था,
3 दिन परफॉर्म करके चौथे 5वें दिन नहीं आता वो, हमने और बंदा लगा ली। छठे दिन जिद कर सकता है वो सिंगर मैं परफॉर्म करूंगा? नहीं। हाँ, थिएटर के मालिक की मर्जी, परफॉर्म करवा ले 2 दिन और जो नुकसान हुआ ना आने से वो काट ले, लेकिन वो नहीं जिद कर सकता सिंगर, वो डिफॉल्टर है, वो एब्सेंट हो गया। ओके, एक ब्रांच लीगल और इलीगल, घर रहने के लिए इतना किराया, जुए के लिए इतना, तो रहने का किराया मांगा जा सकता है, जुए का नहीं, सेक्शन 57। क्लियर पड़ा था? एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट क्या था? कई पेमेंट देनी है बंदे को अलग अलग टाइम पे, अलग अलग लोन, तो किसकी चॉइस? डेटर की। जो वो कह के आएगा उसी लोन की पेमेंट मानी जाएगी। डेटर कुछ नहीं कह के आया, पर क्रेडिटर ने कल मांगे थे वो छोटे वाला लोन तो भर दो यार 18,000 वाला, तो वही भरा गया, तो मतलब इंप्लाइड है। अगर डेटर से मांगे नहीं गए, डेटर ने कुछ बोला नहीं, तो क्रेडिटर की मर्जी, कौन से लोन की पेमेंट मान ले, चाहे टाइम बाड़ की मान ले। और अगर कोर्ट कचहरी में गया, ना डेटर ने कुछ बोला ना क्रेडिटर ने कोई एंट्री की, तो कोर्ट भी कहता है पहले किसकी पेमेंट मानी जाएगी? पुराने की, चाहे वो टाइम बाड़ी क्यों ना हो। और बैंक को आपने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों देने हैं, तो बैंक पहले क्या काटेगा पेमेंट में से? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट माना जाएगा, बाकी क्या? प्रिंसिपल। सेक्शन 59 पढ़ा? आज मैंने असाइनमेंट बताई दी आपको। असाइनमेंट सक्सेशन, कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म और डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पढ़ लोगे? एमसीक्यू नॉलेज के लिए, रिवीजन के लिए, फटाफट पढ़ लेना, चाहे टिक करके पढ़ लेना, दिक्कत नहीं है, आसान है। XYZ ने मिलके 50,000 का लोन ए से लिया, सारा लोन ए ने भर दिया वाई को, ए को वाई ने दे दिया, तो बाकियों से मांगेगा रेशो में। इसमें क्या है? वाई XZ से मांगेगा, यस, वाई कैन रिकवर इट फ्रॉम YZ। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्स आर लायबल इन केस ऑफ डेथ ऑफ एक्स, यस भैया, मरने वाले का जो हिस्सा देने वाला है वो तो भरेंगे परिवार वाले, यस भरेंगे, यस ठीक। अगर Z इंसॉल्वेंट हो गया तो Y X से मांगेगा और Z के परिवार वालों से मांगेगा अगर मर गया। लेकिन यहां तुम इंसॉल्वेंट हो गया तो जितने मिलते हैं ले लो, और जो बाकी रह गए उसे कौन बांटेंगे? X और Y बराबर बराबर लॉस भरेंगे। पर मान लो मैं कहता हूं X मर गया और Z इंसॉल्वेंट हो गया, रह गया बेचारा Y ने सारे पैसे दे दिए, तो Y किससे मांगेगा? Z के ऑफिशियल असाइनी से जितने मिल सकते हैं ले लो, X से तो उसके हिस्से का ही पैसा मांगा जाएगा। इंसॉल्वेंट का लॉस मांगा X से नहीं जा सकता। समझ आई बात? मान लो मैंने बताया भी था लास्ट क्लास में, XYZ ने 6 लाख रुपए ले लिया, ठीक है, और 6 लाख रुपए ए ने किससे निकलवा लिया? केस करके Y से 6 लाख रुपए पे कर दिए, पेड बाय Y, ठीक। ये क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। ओनली इसके घर से कितने आए? 80,000 मैक्सिमम रिकवर्ड हो गए। इसका लॉस कितना है? एक भी। ये लॉस 60 किसने उठाना था? XY ने। अपने अपने 2 लाख के साथ 60 हजार रुपए क्या देना था? Z के हिस्से का लॉस। लेकिन X क्या हो गया है? डेथ होगी इसकी, डेथ। इसके रिप्रेजेंटेटिव से मैक्सिमम फ्रॉम एक्सेस रिप्रेजेंटेटिव कितने ले सकते हो? इससे के 2 लाख। वो लॉस नहीं उठाएगा परिवार वाला, यानी सारा बेचारे वाई के जिम्मे आ गया, उसका Z का एक 20 लॉस, ठीक है। 2 लाख उससे आए और 260 खुद देने थे, लॉस उठा के एक 60,000 और भी खुद के जिम्मे आ गए। समझ आई बात? बता चुका हूं, नहीं पढ़ने से नहीं जल्दी समझ आता, पढ़ा है तो जल्दी 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 समझ आ जाता है। चलो, मिस्टर रिच सेल्फ पोर्ट्रेट बना रहा है, एक आर्टिस्ट ने बनाना है। ही वेंट टू वर्कशॉप ऑफ द सी, आर्टिस्ट के पास जाके कहता है कि भाई हाँ तुम स्केच बना दो ऑयल पेंटिंग का, कैनवस वगैरह दे दूंगा। सी अग्री, कह रहा है जी ठीक है, 50,000 के बदले में एडवांस दे दिया गया, काम हो जाएगा, ओके। और 10 सिटिंग में पूरी होगी 3 महीने में। धीरे धीरे कहता आप कभी कभी बुलाया करूंगा आपको, जैसे डॉक्टर कहता है ना बार बार बुलाऊंगा मैं आपको पूरे कोर्स के इतने पैसे, वैसे। ऑन रीचिंग द वर्कशॉप ऑन 6 सिटिंग, रिच वॉज इन्फॉर्म दैट सी बिकम पैरालाइज एंड वुड नॉट बी एबल टू पेंट फॉर नियर फ्यूचर। अच्छा, बेचारा आर्टिस्ट क्या हो गया? पैरालाइज। अब वो पेंटिंग कहां बना पाएगा? मिस्टर सी has a son K who was still pursuing study, not taken up his father profession yet. अब
जो आर्टिस्ट था ना जिसने पेंटिंग बनानी थी, 6 सीटिंग हुई थी, अभी और होना था काम, बेचारा पैरालाइज होगा। उसका बेटा सीख रहा है अभी, उसको आता नहीं है अभी, वो भी पेंटिंग पुंटिंग बनानी सीख रहा है। तो आप बोलो, क्या मिस्टर रिच आस्क्ड किड टू कंप्लीट द आर्टिस्ट वर्क ऑफ हिज फादर? क्या बच्चे को कहा जा सकता है परफॉर्म करने के लिए? नहीं, स्किल वाले खुद परफॉर्म होते हैं। क्या मिस्टर रिच आस्क्ड मिस्टर के फॉर रिफंड ऑफ मनी पेड इन एडवांस टू हिज फादर? जो एडवांस दिए गए वो पैसे मांगे जा सकते हैं, हाँ पैसे ले सकते हो, पर मरा नहीं है वो, जिंदा है, उससे मांगो, जो हो गए वो दे देगा, बस पैसे वापस मांग सकते हो। जो एडवांस दिए थे वो तो दे दे भाई, क्यों? तेरे काम तो होना नहीं, हम तेरे बच्चे को कह नहीं सकते, तो पैसे एडवांस मांग सकते हो जो दिए थे, लेकिन आप उसके बच्चे को कंपेल नहीं कर सकते कि तू अपने फादर की जगह परफॉर्म कर। नेक्स्ट, मिस्टर मुरारी ने 3 बिल देने थे, वही अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट वाला टॉपिक, 12,120 2018 को, 5650 अगस्त 20 को, 9680 21 में। मुरारी ने एक अप्रैल 22 को कुछ बताए बिना 9680 भरे, 9680 अंडरस्टूड है। 9680 कौन सी पेमेंट मानी जाएगी? थर्ड वाली, जितना छोटा लोन है वो पूरा वही भरा माना जाएगा, ठीक है। लेकिन 15,000 दिए कुछ भी बोले बिना, तो भैया कुछ नहीं बोल रहा डेटर ने, तो क्रेडिटर की मर्जी, इवन क्रेडिटर कौन से यूज कर लेगा? 12,120 पुराने वाले, और बाकी कौन से? 5650 में से 12,120, 15,000 माइनस 12,120 कितना आ गया? 2,880। वो दूसरे लोन में से मान लिया जाएगा, 5650 में से मान लिया जाएगा, बाकी 12,120 पहले वाले। सही है, पढ़ दिया एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। अब ये कहता है एक्सप्लेन करो, व्हाट विल बी द राइट विद द प्रोमिसर इन द फॉलोइंग केसेस? मिस्टर एक्स प्रॉमिस टू ब्रिंग बैक मिस्टर वाई टू लाइफ अगेन। मरे को जिंदा करने का वादा करता, अभी उठ जाएगा, देखना बातें करेगा बैठ के, पॉसिबल है। पुराने टाइम में होती थी ये चीजें, लोग टोपी पहना के पैसे लेके भाग जाते थे। होता है क्या ऐसे कभी? मुझे याद है मेरे घर के पास एक बच्चा रहा करता था, गूंगा था वो, डीफ डम नहीं होते बच्चे, वो दादी थी उसकी, उसके पास रहा करता था, पेरेंट्स उसके कहीं और थे। तो कोई संत महात्मा गया, हम भी छोटे छोटे हुआ करते थे, संत वो हमारे साथ खेलता था, पर वो डीफ डम था। तो वो संत महात्मा गली में नहीं आते जोगी जागी से, ये वो कहता मेरे पास एक दवाई अभी ये बोलने लग जाएगा। बेचारी दादी को था भी पोता बोलने लग जाएगा, ये महात्मा कह रहा है, तो उसने सामान मंगाया, ये लाओ वो लाओ, कुछ हमने भी ला के दिया, हमें लगा हमारा दोस्त बोलेगा, देख सारे इकट्ठे हो गए, कोई सारे इकट्ठे हो गए देखेंगे, ये दोस्त बोलने लगेगा बेचारा जो नहीं बोलता। सारा मोहल्ला इकट्ठा, क्या होना था, दवाई दुई बनती रही, पापा पैसे लेके चलता बना, कहता अगली बार दोबारा आऊंगा, इसको रोज इतनी इतनी खिलाते रहो, ठीक हो जाएगा। ठीक कहाँ होना था बेचारा। तो तब लोग इतने समझदार नहीं होते थे ना, इन चीजों में फंस जाते थे। आजकल तो सबको पता है सारी रियलिटी। तो ये सिस्टम, ये सब क्या है? धोखा। तो कह रहा है जी ये इसकी जिंदगी वापस मिल जाए, गलत, कुछ नहीं होने वाला, ऐसा बेकार है, इम्पॉसिबल है ना, नॉन टू बोथ द पार्टी इम्पॉसिबिलिटी, सेक्शन 56 कहता है बेकार है। ए अग्री टू सेल 50 किलो एप्पल बेचना चाहता है बी को। द लोडेड ट्रक लेफ्ट फॉर डिलीवरी ऑन 15 मार्च बट ड्यू टू नोट्स इन बिटवीन रीच ऑन, अच्छा कुछ राइट्स थे, राइट्स मतलब दंगे रास्ते में। कई बार हिंदुस्तान में ऐसा होता है ना, हिंदू मुस्लिम या कुछ, ये वाला आंदोलन वो वाला आंदोलन, कभी गुर्जर आंदोलन, कभी जाट आंदोलन, कभी कौन सा आंदोलन, स्वर्ण जाति वालों का आंदोलन होता ना इंडिया में, कोई रिजर्वेशन को लेके, कभी कुछ को लेके। तो वो दंगे फसाद हुए, वो जो 50 किलो एप्पल का बड़ा ट्रक था 15 मार्च को निकल गया, दंगे होने की वजह से वो 19 मार्च को पहुंचा। तो यहां पे क्या है? एप्पल खराब हो चुका था, एप्पल खराब हो चुका था, सब्जेक्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता था। एप्पल लेट होने से क्या हो गया? रोटन, खराब हो गया, बाहर लेने से इनकार कर सकता है, वट एवर द रीजन। अगला कहता माल ही खराब पहुंचा है मेरे पास, रीजन जो मैं क्या करूं, इस एप्पल का खराब है। तुम बीमा कंपनी को कहो, जो भी कहो, एप्पल ही नहीं पहुंचा, खराब है, तो वो लेने से क्या कर सकता है? इनकार। नेक्स्ट, आर्टिस्ट ने पेंट करनी थी पिक्चर, रेम्यूनरेशन लेना था, आर्टिस्ट का एक्सीडेंट हो गया, दोनों हाथ ही खत्म हो गए बेचारे के, तो क्या पेंटिंग बनाए? कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? डिस्चार्ज। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, पैसे एडवांस गए या वापिस आ जाएंगे, लेकिन केस नहीं कर सकते कि पिक्चर बना, कहां से बनाएगा, बेचारे का हाथ ही नहीं रहे।
अभिषेक ने एंटर किया था, टॉय लेने थे चाइना से, बट डिस्टरबेंस के चलते इंपोर्ट बैन कर दिया गया चाइना से, बैन कर दिया, सरकार ने बैन कर दिया, भैया चाइनीज खिलौने नहीं आएंगे, तो नहीं आएंगे। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? सुपर मीनिंग इम्पॉसिबिलिटी सेक्शन 56 की वजह से क्या हो गया? टीचर, अब वो चाइना से माल लेना क्या है? इम्पॉसिबल। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। प्योर थ्योरी वाले क्वेश्चन है कुछ, तो वो तो सीधा ही पढ़ लोगे, कुछ है ही नहीं जो प्योर थ्योरी है। कुछ क्वेश्चन, जेड ने अपना घर मुंबई में 10,000 महीना किराए में दिया और सम ऑफ 5 लाख द हाउस टैक्स पेबल बाय जेड टू म्युनिसिपैलिटी। अब देखो, मान लो किराएदार ने घर किराए पे ले लिया, मालिकों ने 10,000 महीना दे दिया, बाद में पता लगा 5 लाख का हाउस टैक्स मालिक ने म्युनिसिपैलिटी बॉम्बे को देना है और उन्होंने घर को बेचने की अनाउंसमेंट कर दी। ये ना अगले चैप्टर में आएगा, चैप्टर कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, उसमें आएगा। रेफर टू चैप्टर कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, उसमें आएगा। ये कोजी कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? कोजी। भाई किराएदार को म्युनिसिपैलिटी ने कहा नीलामी करेंगे, घर का टैक्स नहीं आया, मालिक बाहर गए हैं, बात हो नहीं रही, किराएदार ने सोचा घर की नीलामी होगी, मैं कहां रहूंगा। किराएदार ने देखा मालिकों के नाम बिल है, ड्यूटी है उनकी भरना, मालिकों से बात नहीं हो पा रही, किराएदार ने वो टैक्स भर दिया। क्या किराएदार ये पैसा किराए में से काट सकता है, मालिकों से वसूल सकता है? यस, ये कॉजी कॉन्ट्रैक्ट है, इंडियन लॉ में ये अलाउड है। जैसे बच्चे की नेसेसरी का था, उसी तरह ये भी एक कॉजी कॉन्ट्रैक्ट है, ये वसूला मालिक से जा सकता है। पर ये चैप्टर अगले का क्वेश्चन है, आगे आ जाएगा। सेक्शन 68 बच्चे की नेसेसरी का कॉजी, ये सेक्शन 69 है, उससे अगला ही सेक्शन है ये, बच्चे की नेसेसरी से अगला कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। आगे चलो, ज्वाइंट प्रोमिसर पढ़ लिए, बड़े पढ़ लिए, पढ़ना चलो एक पढ़ लो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है ये वाले, ज्वाइंट वाले। सेक्शन 42, 43, 44 ये सारे इसी के हैं, ज्वाइंट के। पढ़ लो क्या कहता है, एक्सप्लेन करो। DEF who are partner in a firm jointly promise to pay 1.5 लाख रुपए टू ए। इन्होंने 1.5 लाख किसको देना है? ए को। किसने? DEF ने, तीनों ने लोन किसको देना है? ए को देना है। लोन ड्यू टू ए कितने रुपए? 1.5 लाख रुपया देना है तीनों ने, किसको? ए को। ओके, लेटर ऑन एफ बिकम इंसॉल्वेंट, उसके घर से सिर्फ 1/5 आएगा। ये एफ क्या हो गया? एफ हो गया इंसॉल्वेंट, इसके घर से 1/5 आएगा। कितना कितना आना चाहिए? 1.5 लाख का 50 50 50 कैन पे ओनली। ये कितना पे कर सकता है? 50। इसका 1.5 लाख का कितना लेना है? इससे 1/3 50,000 लेना है, 50,000 लाइबिलिटी, इसका 1/5 कितना देगा? 10। कांट पे, 40,000 पे नहीं करेगा ना, 50,000 रुपए लेने हैं इससे 1/3, 40,000 नहीं देगा। ये लॉस कौन बेयर करेंगे? 40। डी और ई पर पढ़ो आगे क्या कहता है। ठीक है, कह रहे सामने वाले ने किससे निकलवा लिया सारा पैसा? डी पे केस करके सारा पैसा किससे निकलवा लिया गया? डी से। बोलो डी ई से कितने रिकवर कर सकता है? ऐसा है, तीनों की लायबिलिटी कितनी थी वैसे? 50-50 थी, 50-50। इसके घर से कितने आएंगे? 10। इसका 40,000 नुकसान किसके जिम्मे आएगा? दोनों के 20-20। तो सारे डी ने भरे हैं, डी की जेब से 70 लग गए मानो, तो इससे कितने मांगेगा वो? 70। 50 + 20 किसका लॉस? एफ का, जो इंसॉल्वेंट हुआ 70। हाँ, अगर मैं कोई मर गया है तो उसके घर वालों से 70 नहीं, उसके घर वालों से कितने ले सकता है? मैक्सिमम 50। क्लियर? बोलो तो कितने मांगेगा? समझ आ गया क्या? 10,000 वहां से ले लेगा, बाकी क्या है देखो, 10,000 तो एफ से आगे, बाकी 20-20 नुकसान दोनों उठा लेंगे 40। इससे कितने मांगेगा? इसे 70,000। होगी बात। एक्स ने 1000 मीट्रिक टन स्टील की पाइप वाई को डिलीवर कर दी। 100 मीट्रिक टन ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं है, जैसा ऑर्डर दिया गलत माल भेज दिया। वायर लेने से इनकार करता है और एक्स को कहता है तुम अपनी कॉस्ट पे, अपनी रिस्क पे इसको वापस ले जाओ, मैं नहीं लेता।
1000 में से 100 मीट्रिक टन स्टील कौन सा आ गया? गलत आ गया, जो ऑर्डर दिया ही नहीं था। एक्स कहता मैं नहीं लेता, एंड डिमांडेड टू रिटर्न टू एक्स फ्रेट पेड। अच्छा, क्या एक्स कहता है वाई को कि भाई मैं नहीं, वापिस नहीं उठाता, एंड डिमांडेड टू रिटर्न टू मिस्टर एक्स फ्रेट पेड। उल्टा एक्स पता है क्या कह रहा है वाई को? किराया तू भर वापिस। वाई क्यों भरे? सामान गलत किसने भेजा है? एक्स ने। तो वापिस ले जाना भी किसकी ड्यूटी है? एक्स की। अगर वापिस ले जाते कोई भी नुकसान हुआ किसके जिम्मे है? एक्स। वाई क्या करे? तुमने सामान ही गलत भेजा है भाई, वापिस ले जाना भी किसकी ड्यूटी होगी? अपने आप एक्स की। हमने पिज्जा मंगवाया, बर्गर भेज दिया सामने वालों ने, हमने कहा वापिस ले जो, नहीं लेना, तो वापिस ले जाने का जिम्मेवारी अपने आप किसके ऊपर है? सेलर के पास। हम क्यों उठाएंगे? तो ये नुकसान कौन उठाएगा? सेलर। ये फ्रेट का खर्चा बार क्यों उठाए? बार नहीं उठाएगा। बी ने ऑफर किया कार बेचना 75, एक्सेप्ट कर लेता है 74,950 दूंगा। बी इनकार करता है ना, 50 रुपए ऑफ नहीं मैं करता। 50 को लेके जंग छिड़ी है बोलो। वो कहता है 75 में लोगे, वो कहता नहीं नहीं 74,950 में लूंगा। बी कहता नहीं बेचनी, 74,950 में नहीं बेचनी। यानी ये क्या था? आगे से रेट कम करना, काउंटर ऑफर। ए को, बी को काउंटर ऑफर है कि 74,950 में दे दे। बी भी पागल है, देख नहीं 50 रुपए की बात है, कहना नहीं देनी, नहीं देनी। सब्सिक्वेंटली ए ने परचेज कर ली 75,000 रुपए में, बट बी रिफ्यूज। बाद में ए आ गया, कहता लाओ चलो 75 में दे दो। गलत। दोबारा दोबारा बातें थोड़ी होगी। मैंने तेरे को ऑफर किया 75 में कार लेनी है, तूने कहा 74,950 में दे दो, मैंने हाँ नहीं की, मेरा मूड नहीं है। फिर थोड़े टाइम बाद फिर आ गया, कहता लाओ चलो 75 में दे दो। नहीं भाई नहीं, जो मैंने ऑफर किया था वो तूने क्या कर दिया? रिजेक्ट। तूने आगे से काउंटर ऑफर डाल दिया, मैंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। अब हमारे बीच बचा ही क्या है? कुछ भी नहीं। ये वही बात है, पहले राम की एंगेजमेंट कहीं और हो रही थी, शादी की बात चली, घर वाले सारे तैयार थे भी उससे शादी हो जाएगी, अच्छी फैमिली है, लड़की अच्छी है, सब सही है। राम कहता नहीं 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 नहीं, और कोई बात चलती थी, परिवार कह रहा होगा चलो। बाद में आके उधर बात नहीं बनी, फिर पहले वाली फैमिली के पास आ गए, कहता जी चलो डेट निकालो, कब फाइनल प्रोग्राम करना है। वो कहते भागो भी यहां से, प्रोग्राम फाइनल करना है। पहले बात चली थी, तुमने इनकार कर दिया, हमारी इंसल्ट होगी, अब हम नहीं, वो बातें खत्म होगी, नए सिरे से करेंगे, ठीक है ना। तो केस कर सकता है क्या? नहीं कर सकता भैया, दैट इज काउंटर ऑफर। तूने ऑफर आगे से कर दिया, बी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। अब बी तुम्हें, तुम्हारी दोबारा ऑफर को क्यों एक्सेप्ट करे? क्लियर? पेंटर ने पेंटिंग बनानी थी, पहली मरमर आ गया, अच्छा रेडीमेड पेंटिंग है क्या? रेडीमेड है फिर ठीक है, फिर क्या दिक्कत है? मैंने सोचा बनानी है, रेडीमेड पेंटिंग है, मर गया तो पेंटिंग कौन देगा? वो फैमिली वाले दे देंगे, उसमें क्या है? गाना गाना है, एडवांस देना है, पर वो बीमार हो गया, एडवांस वापिस हो जाएगा और कोई झगड़ा नहीं है, बस। अब मान लो एक बंदे को लगाना है, मिस्त्री को, किसी ने, मैंने गारंटी दे दी इस मिस्त्री को लगा लो, मैं जिम्मेवार हूं, अगर बंदा बहुत सही है, मैंने जिम्मेवारी दे दी, लेकिन वो मिस्त्री तो सही है, लेकिन जिनका घर बनना है ना, वो उसे तंग कर रहे हैं। वो सुबह 9 बजे आ जाता है बंदे लेके, उसको क्या कहते, काम ही नहीं शुरू करने देते 2-2 घंटे। अब वो मिस्त्री परेशान होके काम ना करे और आप मुझे कहो, तो मैं क्या कहूंगा आगे से? तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुम उसे काम करने नहीं दे रहे। वो चीज है, बड़ा क्वेश्चन है ये। कोई किसी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कर सकते हो, अपनी डील होगी और डील में ऐसे लिख लिए कि भाई कल को अपना कोई भी झगड़ा हुआ तो हम उसे क्या आर्बिट्रेटर के पास लेके जाएंगे। क्या ऐसी डील करना गलत है? क्या ऐसी डील करना बिल्कुल वैलिड है? पढ़ा था सेक्शन 28 पिछले टॉपिक में, वर्ड एग्रीमेंट में, भाई रेफर अ केस टू आर्बिट्रेटर, कभी भी कोर्ट ऑफ के काम में इंटरफेरेंस नहीं है। तो ये गलती से पिछले चैप्टर का क्वेश्चन यहां लगा है, और ये गारंटी वाला एक चैप्टर लग गया, वहां पढ़ लेंगे। रेफर टू चैप्टर इंडेमनिटी एंड गारंटी, सेकंड लास्ट चैप्टर, वहां पढ़ लेंगे इस क्वेश्चन को। डब्ल्यू ऑफर कर रहा है घर बेचना 40 लाख, एम को कह रहा है, एम रिप्लाई करता है और एक चेक 20 लाख का भेजता है। ऑल्सो प्रॉमिस टू पे बैलेंस इन 20 इंस्टॉलमेंट। हाँ जी, क्या कहते हो?
आपने सामने वाले को कहा तुझे घर लेना है 40 लाख में, वो बंदा 20 लाख भेज देता है, बाकी कहता है किश्तों में दूंगा। काउंटर ऑफर है ये, फर्स्ट चैप्टर में आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। किसने बात की? किश्तों वाली, खुद ही किश्तों का रूल बनाए बैठे हो, हमने कब कहा? तो ये काउंटर ऑफर है, एक्सेप्ट करना ना करना हमारी मर्जी है, थोपा नहीं जा सकता। क्लियर? तो सारे क्वेश्चन हो गए, टेक्स्ट पढ़ा हुआ है तो क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लोगे, अभी काउंटिंग करेंगे।